वो मंजिल कहती है जा तेरे बस की बात नहीं, वो मंजिल कहती है जा तेरे बस की बात नहीं, ये हौसला कहता है ए मंजिल सुन, तेरी इतनी भी औकात नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूं आरती और स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं बता दूं कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे लेकर आती हूँ जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स बन पाते हैं कॉन्सेप्ट के, जो कि आने वाले होते हैं एग्जाम में। जैसे कि वन लाइनर एग्जाम होता है जिसमें आप चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है, तो मैं उसी ऑप्शन को कैसे चूज कर सकते हैं वो सारा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। साथ ही साथ एज आई ऑल्सो प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम, एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ रही हूँ ना वो मैं आपको ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराती जाऊँ। ओके, एज अ फ्रेंड आप मुझे एक्सेप्ट करिए और मेरी इस नॉलेज को थोड़ा सा पंख दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छा नॉलेज है तो मुझे दीजिए, मैं डेफिनेटली उस चीज़ को समझूंगी और अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए, लाइक भी करते जाइएगा। ओके, एंड यस, मैं हर एक वीडियो में एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाती हूँ, बट अभी इस वाले वीडियो में मैं लास्ट में सुनाऊंगी। ओके, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वीडियो को फिनिश करेंगे, ताकि हम जो रामसर साइड पिछले जितने भी वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि फटाफट ये कंप्लीट हो जाए, आफ्टर दैट हम आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। यानी कि स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे आप थोड़ा सा पॉजिटिव फील करें एंड पढ़ने का बहुत अच्छा मन करे। ठीक है, सुनिएगा ज़रूर, बट बहुत अच्छा है। पिछले वाले वीडियोस में भी मैंने सुनाए हैं, आप वहां से भी सुन सकते हैं। एंड यस, चलो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केरल का रामसर साइट। हमने पिछले वाले वीडियोस में सारा कंप्लीट करा दिया है। देखो, हम सबसे ज्यादा जो है वो पढ़ा है हमने, उससे कम जो है वो पढ़ा है, उससे कम 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 जितने भी हैं वैसे हम पढ़ते जाएंगे। टोटल 75 रामसर साइट को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए रामसर साइट इन केरला हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से याद कर लीजिए, बाकी डिटेल तो मैं बता ही दूंगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट वन इज अष्टमुडी आद्रभूमि है। सेकेंड वन इज सस्तम कोटा झील है। थर्ड वन इज वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि है। ठीक है, अब हमें इसको कैसे याद करना है, सबसे पहले याद कर लेंगे, उसके बाद डिटेल हम पढ़ेंगे। देखो, मैंने पिछले वाले वीडियोस में आपको बताया है कि कोई सा भी अगर आप ट्रिक बना रहे हैं तो आपको बेस लेके चलना है। क्योंकि देखो, अगर आप हर एक चीज में ट्रिक बनाने लग गए, हर एक छोटी छोटी चीज में ट्रिक्स निकालेंगे बनाएंगे, फिर जब आपको याद करना होगा ना, जब कहीं पे एग्जाम में याद करना होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये वाला कौन से ट्रिक का था, ये कौन से कॉन्सेप्ट का ट्रिक था। यू विल डेफिनेटली फॉरगेट। तो आपको क्या करना है कि आप पूरा बेस बना के चलो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ केरल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो केरल में क्या इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको हमेशा याद रहता है, जो कि आप हमेशा याद रख सकते हैं, उसको आप बेस बनाइए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल में जैसे देती हूँ कि केरला में बहुत सारे नारियल बहुत होते हैं। ठीक है, नारियल होते हैं एंड या नारियल से मुझे ये याद है। एंड सेकंड थिंग कि नेशनल हाईवे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो सबसे छोटा नेशनल हाईवे वो कहाँ है? केरल के अंदर, वेम्बनाड, वेम्बनाड झील के अंदर वॉलिंगटन द्वीप है, वहां पे 47A, NH 47A वहां पे है। यानी सबसे छोटा NH जो है वो कहाँ है? केरला के अंदर। मैंने इस तरीके से याद रखा है इसको, आप भी इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें वेम्बनाड भी आ रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो वेम्बनाड को याद करने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। मैंने तो वही किया है, आप जैसा भी चाहें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस ट्रिक को हम देखते हैं। वेम्बनाड बनाने के लिए अष्टकोटा लाओ। ठीक है, केरला में क्या हुआ कि भाई सब लोग गए, बहुत सारे नारियल मिल गए। ठीक है, नारियल के बाद वेमनर झील हम घूमने चले गए। ओके, जब वेमनर झील हमने घूमने गए तो क्या हुआ कि सब लोग बोले अरे अरे, अष्ट, अष्ट का मतलब क्या होता है? आठ। ओके, अगर आप संस्कृत पढ़ा होगा आपने तो ऑब्वियसली पता होगा, अष्ट का मीनिंग होता है आठ। तो यानी 8 कोटा लेकर आओ वेमनड बनाने के लिए, यानी कि झील बनाने के लिए, वेमनड बनाने के लिए अष्ट कोटा लाओ।
ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। ओके, अब हम इसको मैच कर लेते हैं। देखो, वेमनहाट से वेमनहाट कोल आर्द्रभूमि फिर है अष्ट, अष्ट से अष्टमुडी आर्द्रभूमि, एंड कोटा से क्या है, सस्तम कोटा झील। ठीक है, ये तीन आपको केरला का याद हो गया ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम, इसका हम डिटेल पढ़ते हैं कैसे करेंगे। ओके, चलो, फर्स्ट वन ही अष्टमुडी वेटलैंड। तो फर्स्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक मिनट, ओके, ये है अष्टमुडी आर्द्रभूमि। ये इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है ना, भारत का जो ये मैप है इस तरीके से, तो ये केरला इधर है, ठीक है। तो केरला का ये जो जो मैप है ना, मैप के जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये जो राउंड सा शेप दिख रहा है ना, ये जस्ट इधर ही है कोने के। ठीक है, केरला के सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली ना ये दिसंबर में ना बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी मुझे। तब से मैं थोड़ा सा रिकवर हो रही हूँ, अभी ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई हूँ, थोड़ा सा खांसी है, बट स्टिल आई वांट कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, ठीक है, हम इसका डिटेल पढ़ते हैं। देखो, ये मैंने बताया ना जैसे कि यह दूसरी सबसे बड़ी नदीमुख प्रणाली है। नदीमुख प्रणाली का क्या मीनिंग होता है, जैसे कि मुख क्या होता है, मुख यानी कि एक क्या बोलते हैं, किनारा, एक मुख, मतलब कि जहाँ से पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, ठीक है ना। इसे केरल के बैक वाटर के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। बैक वाटर का मतलब क्या होता है कि जो पिछला, यानी कि जैसे कि आप मैप में यहाँ देख रहे हैं, ये जैसे कि भारत है, तो ये भारत का ही जो बैकवर्ड एरिया हो जा रहा है ना, एकदम नीचे कोने में, एकदम आप जैसे यहाँ पे गोलाई में देख रहे हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक प्रवेश द्वार के रूप में भी माना जाता है। ओके, एंड इट सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ मैनग्रोव स्पीशीज एंड अराउंड 40 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, 40 स्पीशीज यानी प्लांट के 40 स्पीशीज हो गए, बर्ड्स के 57 स्पीशीज हो गए, ठीक है, एंड फिश के 100 स्पीशीज हो गए, जो कि ये वेटलैंड कैरी करता है। ओके, इतने सारे अगर आपको देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे बर्ड्स भी हैं, वहाँ पे प्लांट्स भी हैं, वहाँ पे फिशेस भी हैं, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही अच्छा वेटलैंड है। और वहाँ के आसपास जितने भी लोग हैं उनको मतलब अच्छी चीज़ें, अच्छा सा एक वातावरण प्रोवाइड करने के लिए अ, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, मैनग्रोव का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, जहाँ पे बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर जितने भी चीज़ें, जीव जंतु पाए जाते हैं, स्पीशीज पाई जाती हैं। ओके, ये वहाँ पे होता है। ठीक है, इस टाइप के जो वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, द मेजर रिवर ड्रेनिंग इनटू अष्टमुडी लेक इज रिवर कालदा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अष्टमुडी झील में जो गिरने वाली प्रमुख नदी ना, वो कौन सी है, कलदा नदी है। ओके, कलदा नदी। ओके, देखो, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि अष्टमुडी झील में गिरने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो ये कौन सी है, कलदा नदी। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सेकेंड वन इज सस्तम कोट्टा लेक। अब जैसे मैप में आप देख रहे हैं, सस्टम कोट्टा लेक किधर को है, ठीक है, यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, ये सस्टम कोट्टा लेक है। अब इस लेक का आप देखिए बनावट किस टाइप से है। देखो, यहाँ से भी ये जा रहा है, ओके, एंड यहाँ पे भी है, मतलब ये थोड़ा फैला हुआ है। ओके, ये केरला में ऐसा लेक है जो कि थोड़ा सा फैला हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। ओके, एंड इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन स्टेट ऑफ केरला। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ही फैला हुआ है लेक, एंड और बहुत सारी चीजों को ये कैरी करता है, जो कि इसमें बैक्टीरिया होता है ना। वैसे वाटर्स, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाले पिक्चर्स में देखिए। ओके, ये देखिए, और ये चीज क्या है, ये पता है, ये एक तरीके का मतलब कि जाल बनाया जाता है केरला के अंदर, जो कि क्या होता है कि जितने भी वेटलैंड के अंदर जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी मौजूद जीवाणु हैं, एंड जितने भी फिशेज हैं, स्पीशीज हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उनको संरक्षित करने के लिए यहाँ पे इन इन सब ऐसे चीज को बना के रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, द लार्वा कॉल्ड केवा बोरस इज प्रेजेंट abundantly इन द लेक। ठीक है, केवा बोरस नाम की जो लर्वा झील में
मतलब बहुत सारे मौजूद होता है, उसको बचाने के लिए वो जो जीव जंतु होता है, क्योंकि वो जीव जंतु बहुत जो गंदे जीव जंतु होते हैं उनको क्या होता है, मार कर शुद्ध कर देता है, वो पानी को पूरा का पूरा शुद्ध कर देता है, जो कि स्पीशीज के लिए, यानी कि जो फ्रेश, जो जितने भी फिशेज हैं, जितने भी स्पीशीज हैं, मैनग्रोव स्पीशीज हैं, उनको बचाने के लिए ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का वहाँ वहाँ का लोकल टेक्निक है कि कैसे हम अपने जो वेटलैंड है उसको हम बचा सके, उसमें जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी अच्छे अच्छे जीव जंतु हैं, हम उसको कैसे बचा सके। ठीक है, ये सारा का सारा जितना भी एक छोटा सा टेक्निक यूज़ किया जाता है, वो वहाँ केरल में जितने भी छोटे छोटे रामसर साइट्स होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड ये जैसे मैंने आपको बताया, ये फ्रेश वाटर में यानी मीठे पानी का झील है एक तरीके से। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट वन इज वेम्बनाड कोल्ड वेटलैंड। देखो, मैंने आपको जैसे बताया कि जो वेम्बनाड झील है केरला के अंदर, उसके अंदर वॉलिंगटन द्वीप है जिसमें NH 47A 47A एक छोटा सा हाईवे है, वो यहीं पे। ठीक है, ये जो वेटलैंड आप देख रहे हैं ना, इसी को झील बोला गया है। एंड ये भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, और इसके लगभग 10 नदियों का पानी मिलता है इसमें। जो ये जो झील देख रहे हैं ना, ये लंबे में है, यानी कि बहुत ही लंबे आकार में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा छोटा सा नहीं है, ये थोड़ा लंबा है। और जैसे मैंने बताया, ये 10 नदियों से पानी मिलता है इसमें। ओके, 10 बहुत सारी नदियां हैं जो कि इसमें मिलती हैं। एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, एंड ऑब्वियसली सेकेंड लार्जेस्ट। अच्छा, मुझे कमेंट में आप बताइए कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। ठीक है, रामसर साइट कौन सा है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, रेणुका लेक जैसे मैंने बताया था, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, ये सारा का मैंने आपको बता रखा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट जैसे कि ये वेमनड है, वैसे ही फर्स्ट यानी सबसे लंबा, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। ओके, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे फिर लगेगा कि हाँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कि इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन केरला एंड द लार्जेस्ट इस्टूरियन इस्टूरिन इस एस्टूरिन एस्टूरिन ओके, एंड यह केरल की सबसे बड़ी झील है और ये भारत की पश्चिमी तट की सबसे पुरानी एस्चुरिन प्रणाली है। अच्छा, एस्चुरिन आपको पता है क्या होता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, एस्चुरिन क्या होता है ना, ये इस टाइप से होता है। ये इस टाइप से एस्चुरिन होता है। देखो, यहाँ से जैसे नदी आ रही है, ठीक है, यहाँ से नदियां आ रही है खूब सारी, खूब सारी क्या नदी झील आ रही है, और ये समंदर का पानी है। ठीक है, जब समंदर का पानी ऐसे से लहरा के आ रहा है इधर पे, ठीक है, ये तट है। ठीक है ना, ये सब तट है, इस तरीके का तट है। और ये पतली सी धार जब नदियां इस तरीके के आ रही हैं और साथ में मिल जाती हैं, कहाँ से, ये समंदर के पानी को। ठीक है, तो ये क्या करती है कि यहाँ पे एक एस्चुरी बनाती है। ठीक है, ये एस्चुरी है। ओके, देखो मैं फिर से समझाती हूँ। जैसे कि ये एक तट है, ठीक है, ये भी एक तट है और ये भी एक तट है। ठीक है, अब तट में क्या होता है, यहाँ पे यहाँ से क्या होता है कि पानी आ रहा है, नदी। ठीक है, जमीन यानी कि जो पृथ्वी हमारी, जो भारत में जो है पृथ्वी, वहां से जो नदियां हैं वहां से बहते हुए इधर आती हैं। ठीक है, अब क्योंकि बहते हुए इधर आ रही है तो यहाँ पे क्या समंदर है। अब समंदर की लहरें भी ऐसे बौछार मार रही है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जब इस तरीके के बौछार मार रही हैं, उधर से लहरें भी नदियां भी आ रही हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है ना कि ये बीच में एक अजीब सा, आपने कभी देखा होगा, तो ये बहुत ही अजीब सा ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, एस्चुरी का मतलब एक खारा पानी हो गया और मीठा पानी हो गया। जब खारा पानी मीठा पानी मिल रहा है तो यहाँ पे एक छोटा सा एस्चुरी बना देती है। तो यही है कि लार्जेस्ट लेक केरला में है, और ये लार्जेस्ट एस्चुरी बनाती है कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया होगा, क्योंकि केरला का हमने रामसर साइट को यहाँ पे समझा है, जाना है क्या है, किस तरीके से है, एंड हमने शॉर्ट ट्रिक के ऊपर भी देखा है कैसे आप इस चीज को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप पढ़ाई करते हैं ना मन से, दिल लगा के, तो सही मानिए आप है ना
आप सही मानिए, आप दिल से अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना, भले ही कोई सॉरी, भले ही कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, लेकिन उसको रिपीट करिए एवरी वीक। ठीक है, एवरी वीक इन द सेंस, जैसे आपने आज मंडे को पढ़ा है, तो उसको आप मंडे को पढ़िए, दोबारा से रिपीट कर लीजिए, क्योंकि रिपीट जब तक आप नहीं करेंगे आपके दिमाग में वो बैठेगा ही नहीं। ठीक है, ओके। चलिए, इसी बात पे ना एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाती हूँ। ये मोटिवेशनल स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आएगी, आई होप आपको पसंद आ जाए। क्योंकि मैंने ही जब सुना था तो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव मिला था, एंड आई फील समथिंग लाइक ओके, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हमारी लाइफ में, तभी हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं फॉर सक्सेस। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना, क्या होता है ना कि एक बच्चा होता है छोटा सा, तो वो क्या करता है, अपने पापा के पास जाता है और पापा से बोलता है, पापा मुझे एक बात बताइए, मेरी क्या वैल्यू है, मेरी मतलब मेरी वैल्यू क्या है, आप लोगों की नज़र में मेरी क्या वैल्यू है, एंड इस दुनिया में मेरी क्या वैल्यू है। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा ना तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। डू वन थिंग, एक काम करो, मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ, उसको लो और जाओ मार्केट में। ठीक है, मार्केट में जाओ और वहां जाके उस पत्थर को लेके बैठ जाओ। अगर कोई पूछे कि कितने का है, ये कितने प्राइस का है, मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, बस अपने हाथ की दो उंगलियां दिखा दो उनको। ठीक है, ऐसे करके दो उंगलियां उनको दिखा दो। तो बच्चा बोलता अच्छा ठीक है, करके देखते हैं। तो वो क्या करता है, वो छोटा पत्थर लेके जाता है और मार्केट में जाके बैठ जाता है। क्योंकि मार्केट में बैठता है छोटा सा पत्थर लेके, कोई पूछता ही नहीं उसको, सब आते जाते चले जाते हैं। लेकिन एक बुढ़िया आती है, ठीक है, एक बुढ़िया आती है, एजेड होती है वो बुढ़िया, आती है, वो बोलती है, बेटा कितने का है ये पत्थर। तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप बैठा होता है, वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ अपना हाथ दिखा देता है ऐसे दो दो करके। ठीक है, यानी उंगलियां दो दिखा देता है। तो वो अम्मा बोलती है कि अच्छा 200 रुपए का है, ठीक है, मुझे दे दो 200 रुपए में। तो फिर क्या होता है, वो जो बच्चा होता है, तो जब वो अपने पापा के पास आता है तो बोलता है कि पापा ऐसा हुआ कि ना, उसको उस पत्थर को तो एक अम्मा ने बोला है कि मुझे 200 रुपये में दे दो, 200 रुपये उन्होंने प्राइस लगा दिया। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, ये पत्थर को लेके जाओ और म्यूजियम में जाके बैठो। कहाँ पे जाके बैठो, म्यूजियम में, और बोलना कुछ भी नहीं है। अगर कोई पूछे तुमसे कि कितने का प्राइस है, ये कितने रुपए का है, तो मत बोलना, कुछ भी मत बोलना, बस ऐसे अपने हाथ की दो उंगलियां दिखा देना। तो वो बच्चा बोलता है ठीक है, मैं फिर से चाहता हूँ। तो वो म्यूजियम में जाके बैठ जाता है। ओके, तो जब वो म्यूजियम में बैठता है तो एक आदमी आता है, तो वो बोलता है कि बेटा ये कितने का है, कितने प्राइस का है ये। तो वो कुछ नहीं बोलता है, वो सीधा अपनी दो उंगलियां दिखा देता है। तो वो आदमी बोलता है अच्छा 20,000 का है, ठीक है, मैं ले लूंगा, मुझे दे दो आप, तुम मुझे दे दो 20,000 में, कोई बात नहीं। तो वो बच्चा बोलता है कि उससे नहीं बोलता है, मतलब फिर वो घर आता है, तो अपने पापा से बोलता है, पापा वहाँ म्यूजियम में तो इसके तो 20,000 रुपये ले रहा है वो। तो पापा बोलता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, ये पत्थर लो, ये इस सेम पत्थर लो और चले जाओ कहाँ पे, जो सबसे महंगा जहाँ पे पत्थर मिलता है ना, जो दुकान होती है ना, पत्थरों की जो दुकानें होती है, वहां चले जाओ। तो बच्चा बोलता है अच्छा ठीक है, मैं वहां पे चले जाके देखता हूँ। तो जब वहां पे जाता है तो जब वो, मतलब बहुत एक बड़ा सा होता है ना, आपने देखा होगा कि मार्केट होता है किसी चीज का तो बहुत ही बल्क में होता है और बहुत जगह फैला होता है। तो वो बच्चा जाता है वो पत्थर लेके, तो इधर उधर घूमता है, दो तीन दुकान में घूमता है। ठीक है, एक दुकान पे जाता है, पत्थरों का ही दुकान होता है वो। तो एक आदमी होता है बूढ़ा सा, वो मतलब कब से देख रहा होता है कि वो बच्चा लेके घूम रहा है, उसके हाथ में वो पत्थर भी देखता है। तो वो शॉक्ड हो जाता है, वो आता है बच्चे के पास, तो बच्चे से बोलता है कि अच्छा बताओ ये कितने का तुम दे रहे हो, मैं लेना चाहता हूँ उसको। तो बच्चा कुछ बोला नहीं, बच्चा चुपचाप रहा और उसने सिर्फ दो उंगलियां दिखा दी। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि वो आदमी था ना, जो जो बूढ़ा सा आदमी देख रहा था उसको बहुत देर से, तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि अच्छा 2 लाख रुपए का है, मैं ले लूंगा, मुझे दे दो 2 लाख रुपए में, मैं ये पत्थर कब से मैं ढूंढ रहा था, बहुत दिनों से मैं ये पत्थर ढूंढ रहा था,
मैं 2 लाख रुपए दे देता हूँ, मुझे ये पत्थर दे दो। तो फाइनली क्या होता है कि जब वो अपने पापा के पास आता है और बोलता है कि पापा वो जो पत्थर था वो तो 2 लाख रुपए में बिक गया। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा देखो, वैल्यू हमेशा बनाना पड़ता है, ठीक है। वैल्यू को आप जब तक बनाएंगे नहीं, आप खुद के वैल्यू को बनाएंगे नहीं, आप खुद को देखो कहाँ पे रखना चाहते हो। 200 रुपए में रखना चाहते हो या 2 लाख रुपए में रखना चाहते हो। खुद को इतना तराशो, खुद को इतना ज़्यादा नॉलेजेबल बनाओ, खुद को इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाओ कि आपको लोग जाने पहचाने और आपकी वैल्यू करें, ठीक है। उसके पापा ने ऐसे बोला। तो इससे हमें ये पता चलता है इस स्टोरी से कि आप किसी के लिए तो बहुत ही खास होते हो, जैसे हमारी फैमिली हो गई, ठीक है। हमारी फैमिली के लिए तो हम क्या पूरी दुनिया हो जाते हैं, हम एक जान हो जाते हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन वही अगर आप कहीं कंपनी में जाओ या किसी सड़क पे जाओ तो आप क्या एक छोटे से मामूली से एक आदमी हो, आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको खुद का वैल्यू बनाना है तो आपको क्या करना है कि अपने आप को तराशिए, अपने अपने जो टैलेंट है उसको तराशिए, उसको मतलब बहुत अच्छा अच्छे लेवल पे लेकर आइए। अगर आप सोच रहे हो कि अरे मतलब मैं सो लेता हूँ है, सुबह से लेकर शाम तक सोते रहोगे और आप सोचोगे कि मेरी वैल्यू बढ़ जाए, तो बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। इट डजेंट मैटर व्हाट यू डू, मैटर इज दिस, वट एवर यू डू यू हैव टू डू, ओके। अपने जो भी करना चाहते हो आपको करना है, मतलब करना है। एक ठान लीजिए, अगर मैं को यूपीएससी क्लियर करना है या फिर मुझे एसएससी क्लियर करना है तो मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी वैल्यू। अब आप खुद सोचो कि अगर अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई देख नहीं रहा, आपको कोई नहीं समझ रहा है। जिस दिन आपकी नौकरी लग गई ना, उस दिन है ना, जो लोग आपको नहीं भी जानते होंगे ना वो भी आपके पास आएंगे, बोलेंगे अरे ये तो फलाने का लड़का है, ये तो बहुत अच्छा, इसके तो नौकरी वोकरी लग गई यार है। अच्छी अच्छी लड़कियां आएंगी फिर तो आपके पास, है, अच्छे अच्छे लड़के आएंगे आपके पास। सो मैटर इज दिस कि आप अपनी वैल्यू कैसा बनाना चाहते हैं, 200 रुपए का बनाएंगे या फिर 2 लाख रुपए का बनाएंगे, ठीक है। तो मुझे मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको पसंद आया होगा ये स्टोरी भी, एंड आई होप अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड लाइक भी करिए, सब शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी कॉलीग हैं उनके साथ करिए, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अब यहीं पे फिनिश करते हैं, अगले वाले वीडियोस में हम बात करेंगे अगले रामसर साइट के बारे में, ठीक है। तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।